अकेलापन, एक नई शुरुआत। गहरी बारिश की रात थी। आसमान में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट जैसे किसी की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। शहर के एक कोने में एक छोटा सा कैफे था जहां कोई नहीं आता था। अंदर बैठा एक आदमी, रणवीर, अपनी कॉफी के कप से खेल रहा था। उसकी आंखें किसी खोई हुई दुनिया को देख रही थीं। कैफे के मालिक ने धीरे से पूछा, कुछ और चाहिए साहब? रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बस यही काफी है। कैफे खाली था, जैसे उसकी जिंदगी। तुम इतने चुप क्यों हो? कैफे में अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी। रणवीर ने देखा, एक अजनबी लड़की जिसका नाम नंदिता था, उससे सवाल कर रही थी। रणवीर, चुप रहने की भी तो अपनी एक आवाज होती है। नंदिता मुस्कुराई। अकेले हो? रणवीर, हाँ, और शायद यही मेरी सजा है। नंदिता, सजा क्यों? अकेलापन तो एक कला है। रणवीर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। कला? तुम मजाक कर रही हो? नंदिता ने अपना बैग नीचे रखा और उसकी तरफ झुक कर बोली, हाँ, अकेलापन एक कला है। इसमें जीना हर किसी के बस की बात नहीं। जब दुनिया शोर में डूबी होती है, तब अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। रणवीर की आंखें थोड़ी नरम हुई। उसने पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? नंदिता ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने भी इसे महसूस किया है। जब सबने छोड़ दिया, तब मैंने अकेले चलना सीखा। पहले लगा कि ये सजा है, लेकिन फिर समझ आया, ये तो सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। रणवीर ने उसके शब्दों में कुछ सच्चाई महसूस की, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। तुम्हें डर नहीं लगता इस खामोशी से? नंदिता, खामोशी तुम्हारे सबसे गहरे डर को बाहर लाती है, लेकिन वही डर तुम्हें मजबूत भी बनाता है। अकेलापन तुम्हें वो सब दिखाता है जो तुम भी खुद से छुपा रहे हो। रणवीर के दिल में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैंने सब कुछ खो दिया, प्यार, दोस्त, परिवार, और अब मुझे लगता है मैं खुद को भी खो रहा हूं। नंदिता ने उसकी तरफ सहानुभूति से देखा। तुमने सब कुछ खोया होगा, लेकिन तुमने खुद को क्यों खोने दिया? रणवीर, कभी सोचा है, शायद इस अकेलेपन में तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं? रणवीर ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे समझ नहीं आता कैसे इस खालीपन को भरूं। नंदिता, खालीपन भरने के लिए नहीं होता, उसे महसूस करने के लिए होता है। जब तुम इसे समझोगे तो देखोगे कि यही खालीपन तुम्हारी ताकत बन सकता है। रणवीर ने पूछा, तो तुम कैसे जीती हो इस अकेलेपन के साथ? नंदिता ने हंसकर कहा, मैंने इसे दोस्त बना लिया। मैं अपने साथ बैठती हूँ, अपनी गलतियों से सीखती हूँ और हर दिन खुद को बेहतर बनाती हूँ। और हाँ, जब भी कोई नया शौक आता है तो उसे अपनाती हूँ। रणवीर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, शायद मैं भी ये कोशिश कर सकता हूँ। नंदिता ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाया। ये मेरी डायरी का एक पन्ना है। जब भी लगे कि तुम हार रहे हो, इसे पढ़ लेना। रणवीर ने कागज लिया और पढ़ने लगा। अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब सब छोड़ जाए, तब ये तुम्हें वो रास्ता दिखाता है जिसे तुम हमेशा ढूंढ रहे थे। इसे अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सबसे खूबसूरत इंसान बनाएगा। उसने उस पन्ने को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। बारिश रुक चुकी थी। रणवीर ने महसूस किया कि अंदर का तूफान भी थमने लगा था। उसने नंदिता से कहा, शायद ये अकेलापन मेरी नई शुरुआत हो। नंदिता, और जब तुम इस सफर पर चलोगे तो देखोगे कि अकेलापन किसी सजा का नाम नहीं, बल्कि खुद को पाने का सबसे खूबसूरत मौका है। उस रात के बाद रणवीर ने अकेलेपन को गले लगाया। उसने नई किताबें पढ़ी, पेंटिंग करना सीखा और खुद से दोस्ती की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेलापन उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी है। और जब उसने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर लिखी, तो लाखों लोग इसे पढ़कर प्रेरित हुए। सबने कहा, रणवीर, तुमने हमें जीने की एक नई वजह दी। रणवीर अब हर किसी को बताता, अकेलापन तुमसे वो सब करवा सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसे दुश्मन मत बनाओ, इसे अपना साथी बनाओ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे होशपूर्वक जीना चाहिए।